हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में वर्किंग स्पेस सॉल्यूशन के जो दो कंपनी है, पहला ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन और दूसरा ईएफसी लिमिटेड। इन दोनों कंपनी का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। और कंपैरिजन में देखेंगे कि कौन जो है वो सबसे बेस्ट कंपनी है, वो चाहे आप रेवेन्यू वाइज बोलो चाहे रिजल्ट वाइज बोलो, ठीक है। तो इन दोनों के हिसाब से देखेंगे कि कौन सा जो है वो सबसे बेस्ट कंपनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है ईएफसी लिमिटेड। ईएफसी लिमिटेड देखोगे तो ये कंपनी भी जो है वर्किंग स्पेस सॉल्यूशन में काम करती है, बट इसके मेनली 3 सेगमेंट है। पहला लीजिंग, दूसरा जो है डिज़ाइन एंड बिल्ड और तीसरा फर्नीचर। ये 3 इनके सेगमेंट हैं। और 3 सेगमेंट में अगर आप रेवेन्यू वाइज अगर सेगमेंट देखोगे, जो वहाँ से जो 3 अलग अलग सेगमेंट है वहाँ से जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है, तो लीजिंग से देखोगे 40% वाई लेवल पे इंक्रीज़ हुआ है, डिज़ाइन एंड बिल्ड से 76% जो वाई लेवल पे इंक्रीज़ हुआ है, और फर्नीचर से 16%, ठीक है। देन कंपनी देखो तो कंपनी का जो जो लीजिंग वाला जो सेगमेंट है, तो वहाँ से देखोगे तो कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छा इनका मार्केट साइज है कोवर्किंग स्पेस में। और वहाँ देखोगे तो एस्टिमेटेड है कि इनका जो 2025 में जो 26 बिलियन का जो मार्केट है, वो 2030 तक जो है वो 53 बिलियन का हो जाएगा, इनका ऐसा प्रोजेक्टेड है। देन उसके साथ साथ एशिया पैसिफिक फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट देखोगे तो यूएसडी जो 2026 में जो 4.53 बिलियन है, वो 2031 तक 8.7 बिलियन हो जाएगा। ये मैनेज स्पेस सॉल्यूशन लीजिंग प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है, ये इनका है। देन कंपनी जो है इसमें भी कंपनी देखो तो जीसीसी इंडिया में जो है काफ़ी अच्छा एक्सपांसन कर रहा है, जीसीसी एक्सपांसन हो रहा है, ठीक है। देन सेकंड इनका जो सेगमेंट है वो डिज़ाइन एंड बिल्ड, उसमें भी देखो तो इनमें जो है 1600 मिलियन का इनका ऑर्डर बुक है इनके पास, ठीक है। 80 प्लस इनके डिज़ाइनर एंड इंजीनियर्स है, 40 प्लस इनके क्लाइंट है, और 11 प्लस लोकेशन पे कंपनी काम करती है। और कंपनी का यूसेज देखो तो रियल इस्टेट हो गया, आईटी हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, एजुकेशनल हो गया, ठीक है। इन सारे जगहों पे इन सारे जगह जो है इनका यूज़ होता है, ठीक है। देन कंपनी का देखोगे कि एक्चुअली ये कंपनी का जो रेवेन्यू है ना, वो तीनों सेगमेंट में लीजिंग, डिज़ाइन एंड बिल्ड एंड फर्नीचर में, तो तीनों सेगमेंट में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो कंट्रीब्यूट करता है वो डिज़ाइन एंड बिल्ड, ठीक है। देन कंपनी का भी देखोगे तो कैलेंडर ईयर 23 से कैलेंडर ईयर 2030 तक देखोगे तो 16.5% CAGR से इनका मार्केट साइज जो है वो इंक्रीज हो सकता है इंडिया में, ठीक है। देन कंपनी का देखोगे कि इनका जो मार्केट साइज है 2025 में 39 बिलियन का है, वो उनका 2031 तक जो है वो 66 बिलियन का होगा। यहाँ से एक्चुअली काफ़ी अच्छा जो है ग्रो करेगा, ठीक है। देन कंपनी का जो लास्ट सेगमेंट है वो है फर्नीचर वर्टिकल्स। फर्नीचर में देखोगे तो फर्नीचर भी जो है वो काफ़ी अच्छा इनका सेगमेंट है। यहाँ देखो तो काफ़ी अच्छा इनका ग्रोथ आ रहा है। और इनका फर्नीचर वाला सेगमेंट में देखोगे जो कैपेसिटी है वो 2750 से 3000 मिलियन का इनका टोटल कैपेसिटी है। 50K प्लस इनके नंबर ऑफ यूनिट ड्राइवर्स है, डिलीवर्स है, सॉरी। 400 प्लस इनके ऑर्डर बुक है, 400 मिलियन। 1200 प्लस इनके नंबर ऑफ SKU है। इनका भी यूज़ देखो तो रियल इस्टेट, आईटी, एडुकेशन, हॉस्पिटलिटी, ठीक है, ये सब जगहों पे इनका यूज़ होता है। और ये भी कंपनी देखो तो जो है वो इनका जो स्पेशलाइज्ड है जो है वो कस्टम और रेडीमेड, और दोनों तरह की जो है ये कंपनी काम करती है। स्पेशलाइज्ड इनके पास जो है वो प्लस ये स्पेशलाइज्ड इनका जो एक कस्टमर्स का वो जो है वो मन मुताबिक जो काम होता है ना, कि कस्टमर ने बोला कि हमको ऐसा डिज़ाइन का चाहिए, तो वो होता है कस्टमाइज वो। प्लस इनके पास रेडीमेड भी जो हाई क्वालिटी का जो फर्नीचर है, ये सारा कुछ कंपनी जो है वो डिलीवर करती है, ठीक है। इनका डिलीवर इनका प्रोडक्ट डाइवर्स प्रोडक्ट है, कस्टमाइज भी है और रेडीमेड भी है, ठीक है। देन कंपनी का प्रेजेंस देखो तो ग्लोबल प्रेजेंस भी है। ग्लोबल प्रेजेंस में जैसे इनका फर्नीचर वाला जो मार्केट देखोगे तो ग्लोबल इनका ऑफिस जैसे इनका मार्केट साइज देखोगे तो 183 बिलियन का है, 2032 तक हो जाएगा 183 बिलियन। देखो तो 7.69 CAGR से जो है वो ग्रो करेगा। अभी इनका मार्केट देखोगे तो वो 5.21 बिलियन है, 2031 तक 7.73 बिलियन हो जाएगा। तो इंडिया में देखो तो कंटिन्यू इनका एक्सपेक्टेशन है कि ये एज अ फास्टर स्पेस से ग्रो कर रहा है, ठीक है, कंपेयर टू अदर मार्केट। ये EFC का था।
देन आप अगर ऑफिस का देखोगे तो ऑफिस में भी जो है वो इनका भी मार्केट जो है काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। इनका देखोगे तो 257 सेंटर्स है, इनका सीट देखो 177 के सीट है। मतलब अगर आप EFC लिमिटेड का अगर आप टोटल सीट देखोगे तो वो 73,000 है टोटल सीट, लेकिन ऑफिस का जो है वो 177 के सीट है। मतलब इनसे डबल इनका जो है वो सीट है टोटल सीट। देन कंपनी का देखोगे तो इनका प्रेजेंस जो है वो 18 सिटीज़ में है। ऑफिस का जो है वो 18 सिटीज़ में प्रेजेंस है, उनका 11 सिटीज़ में प्रेजेंस है EFC का, ठीक है। देन कंपनी देखोगे तो इनका रिजल्ट वगैरह देखो तो ऑफिस का जो रिजल्ट था वो 20% से ग्रो कर रहा है कंपनी। मतलब Q3 FY26 में जो नंबर आया था वो 20% से ग्रो कर रहा है इनका रेवेन्यू। देन एबिटा 30% से ग्रो कर रहा है, पैट जो है वो 52% से ग्रो कर रहा है। ये ऑफिस का नंबर है। देन अगर आप EFC का नंबर अगर देखते हो तो EFC जो ग्रो कर रहा है वो 52% से इनका रेवेन्यू जो है ग्रो कर रहा है, 52। देन उनका एबिटा देखोगे वो 20% से ग्रो कर रहा है, इनका पैट देखोगे तो 54% से ग्रो कर रहा है। तो सेल्स के हिसाब से अगर देखो तो ऑफिस 20% वाला इंजन है और EFC जो है वो 52% वाला इंजन है। तो सबसे तेज़ी से देखो जो ग्रो कर रहा है वो है EFC लिमिटेड। और EFC का मार्केट कैप देखोगे तो आई थिंक 3,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, और ऑफिस का देखोगे तो 4 से 4,500 करोड़ का मार्केट कैप है। सीट वाइज भी देखो तो इनका 73,000 सीट्स है EFC का, और ऑफिस का 177 के, मतलब वहाँ से काफ़ी डबल सीट है। तो ऑफिस देखो तो काफ़ी बड़ी कंपनी है। देन उसके साथ साथ इनका देखोगे तो हाँ, मतलब ये भी जो है वो GCC में जो है काफ़ी अच्छा एक्सपांड कर रहा है। और GCC में देखो तो ये बताया जा रहा है कि GCC से जो है वो ऑफिस में जो है वो टेलविंड चल रहा है और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा डिमांड आ सकता है, ठीक है। देन अभी देखोगे GCC से जो इनका मार्केट है 2023 में था 46 बिलियन का था, 25 में 64 बिलियन का हो गया। देन अभी FY 2030 तक 100 बिलियन का हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनका GCC का एक्सपांसन है। देन कंपनी का जो है वो कमेंट्री वगैरह जो है वो ठीक था। इनका भी यूजेज देखो तो कंपनी का IT सर्विस हो गया, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी हो गया, ऑपरेशनल सर्विस हो गया, डिजिटल इंजीनियरिंग हो गया। ये सारे सेक्टर्स में जो है कंपनी जो है वो अपना सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। देन उसके साथ साथ इसका अगर आप देखो कंपैरिजन करोगे तो EFC का अगर आप देखोगे तो EFC एक काफ़ी छोटी कंपनी है, ऑफिस एक काफ़ी बड़ी कंपनी है। बड़ी कंपनी में 4 से 4,500 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, EFC का 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है। EFC का सीट 73,000 है, ऑफिस का सीट देखोगे तो 177 के है। और इसका अगर आप EFC का देखोगे 11 सिटीज़ में प्रेजेंस है, और आपका ऑफिस का 18 सिटीज़ में प्रेजेंस है, ठीक है। देन ऑफिस का अगर आप विज़न देखोगे, इनके जो मैनेजमेंट है उनका विज़न है कि मोस्टली एक मतलब टू क्रिएट द मोस्ट ब्यूटीफुल फंक्शनल एंड अफोर्डेबल वर्क स्पेस इन बेस्ट ऑफ लोकेशन, ठीक है। और कंपनी चाहती है कि जो इनका ऑफिस जो ओपन हो वो एक ब्यूटीफुल प्लेस हो और एक अच्छा लोकेशन पे जो है वो उनका ऑफिस जो है वो एक अफोर्डेबल प्राइस में हो, ठीक है। तो उसके साथ साथ कंपनी का विजन है, कंपनी का मिशन है कि ये अपने क्लाइंट को जो है ना वो एक हेल्दी वर्कशॉप के साथ साथ एक अच्छा सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है, एक अच्छा सर्विस, ठीक है। जिससे अभी इनको जो सर्विस जो कंपनी है जो देती है काफ़ी अच्छी सर्विस है। और इसका देखोगे EFC का तो काफ़ी छोटा मार्केट कैप है, मतलब 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। और उस हिसाब से रिजल्ट देखो तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ऑफिस के कंपैरिजन में करोगे तो EFC जो है वो बेटर है, क्योंकि उसका मार्केट साइज छोटा है, उसके सीट्स कम है, उसका मार्केट कैप भी कम है, उसका सेल्स ग्रोथ जो है वो ऑफिस से कहीं ज़्यादा है, ठीक है। देन कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो एक्सपांसन में जो है वो लगे हुए हैं, ठीक है। उस हिसाब से एक्चुअली मैनेजमेंट ऑफिस और EFC दोनों का मैनेजमेंट जो है वो ग्रेट है। बट अगर आप कंपैरिजन करोगे बाय रिजल्ट तो और EFC जो है वो सबसे जो है वो मतलब सबसे तेज़ी से जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। उस हिसाब से देखो तो EFC जो है वो बेस्ट प्लेयर लगता है। और EFC एक बहुत छोटी कंपनी है और इसको जो है एक्सपांड करने के लिए पूरा जो है वो पूरा मार्केट जो है वो
जो है वो बचा हुआ है इनको एक्सपांड करने के लिए, क्योंकि बहुत छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी है ऑफिस के कंपैरिजन में, ठीक है। तो कंपैरिजन करोगे तो ऑफिस के हिसाब से देखो तो ईएफसी जो है वो बेटर लगता है, और काफ़ी छोटा मार्केट कैप होने के साथ साथ काफ़ी स्पीड, काफ़ी तेज़ी से जो है ग्रो कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ऑफिस 20% से ग्रो करने वाला इंजन है और ईएफसी 52% से ग्रो करने वाला इंजन है, ठीक है। तो ये रहा इनका कंपैरिजन, आप देखो तो ईएफसी जो है वो हमको बेटर लगता है, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।